फैजाबाद, अयोध्या भी इसी लोकसभा सीट में आता है और यहां पर कांग्रेस के हैं निर्मल खत्री, उनका मुकाबला है बीजेपी के लल्लू सिंह से। आम आदमी पार्टी की मयूरी तिवारी मैदान में है, समाजवादी पार्टी से मित्रसेन यादव, जबकि बीएसपी के जितेंद्र कुमार सिंह चुनाव मैदान में हैं। मेरे सहयोगी हमारे नेशनल अफेयर्स एडिटर भूपेंद्र चौबे भी फैजाबाद में मौजूद हैं। आपको हिमाचल भी लिए चलूंगा, हमीरपुर में मौजूद है अमित चौधरी और उत्तराखंड के हरिद्वार में हैं मेरी सहयोगी अरुणिमा। लेकिन भूपेंद्र, ये बताइए, अगर आप बड़ी तस्वीर यहां पर मेरे दर्शकों के सामने खींचे, चुनाव शुरू हुआ था और खास उत्तर प्रदेश की बात करूं, आज पांचवें चरण का चौथे चरण का उत्तर प्रदेश में 5 चरण में होना है वहां पर चुनाव, विकास के नाम से शुरू हुआ, लेकिन अब 8वें चरण में आते आते क्या विकास से आगे बढ़ गई है बात और धर्म और जात पात का पुट फिर से कहीं ना कहीं साफ दिख रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं संदीप, उत्तर प्रदेश के जो भाग आज चुनाव में जा रहे हैं और जो अंतिम चरण में जाएंगे, यानी कि अवध प्रदेश और पूर्वांचल को अगर आप ध्यान से देखें तो आप देखेंगे कि यहां पर घुमा फिराकर राजनीति, लोगों की शख्सियत ज्यादातर उनकी जाति से या उनके धर्म से जोड़कर देखी गई है। ये सिर्फ इसी चुनाव में नहीं, आप पिछले 30 वर्षों के चुनाव का अगर इतिहास उठाकर देखें तो आप देखेंगे कि जब भी वोट यहां पर पड़े हैं, चाहे जहां हम हैं अयोध्या में या आप इसके दूर अंबेडकर नगर में जो मायावती जी की कंस्टिट्यूएंसी है, वहां से बड़ी बार चुनाव जीती हैं वो, या अगर आप पूर्वांचल के इलाकों में चले जाएं, यहां पर हमेशा चुनाव जाति की राजनीति पर ही होता है। अब नरेंद्र मोदी और बीजेपी के सामने समस्या ये थी कि उन्होंने पूरा का पूरा चुनावी कैंपेन तो ये जो मोदी लहर है उसके इर्द गिर्द खड़ा किया, लेकिन क्या ये मोदी लहर, यहाँ की जो जाति पाति का जो किला बना हुआ है, क्या वो लहर उस किले को भेद सकती है या नहीं? बीजेपी के पास इसको लेकर काफी नकारात्मक या मैं कहूं विरोधाभास वाला फीडबैक आ रहा था, जिसके कारण आपने देखा होगा कि लगातार पिछले 3 दिनों से भारतीय जनता पार्टी के आला नेता मोदी जी को एक बार फिर एक चाय वाले का बेटा बनाकर बेचने में तुले हुए हैं या फिर उन्हें एक पिछड़ी जाति का नेता बनाकर बेचने में लगे हुए हैं। सारा का सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ इसीलिए है कि जो यहां पर जातिगत वोट समीकरण बना हुआ है बहुजन समाज पार्टी के इर्द गिर्द या समाजवादी पार्टी के इर्द गिर्द, उस समीकरण को तोड़ा जाए और भारतीय जनता पार्टी को उस समीकरण के बीच में लाया जाए। तो जो ये कदम ताल की कोशिश है, एक और विकास की बात है, दूसरी तरफ अगर फैजाबाद में जहां पर आप खड़े हैं भूपेंद्र, नरेंद्र मोदी जाते हैं तो मंच पे पीछे रामलला की तस्वीर भी लगा दी जाती है, लेकिन अमेठी पहुंचते हैं तो वहां पर वो देवालय नहीं बल्कि शौचालय की बात करते दिखते हैं। ये कदम ताल, क्योंकि ये 15 सीटों पर अगर हम ध्यान दें, बीजेपी खाता भी नहीं खोल पाई थी पिछली दफा, क्या ये कदम ताल कुछ काम करती दिख रही है, रंग लाती दिखाई दे रही है? बीजेपी ने इसी कारणवश, चूंकि उनका खाता भी नहीं खुला था पिछली बार इन 15 सीटों पर और सिर्फ मात्र एक सीट पर वो नंबर 2 पर थे, बीजेपी ने दरअसल किया क्या कि अब की बार आज जिन सीटों पर मतदान हो रहा है उत्तर प्रदेश में, वहां पर बड़े पैमाने पर जो बाहरी कैंडिडेट हैं उनको उतारा, जिनका बीजेपी से कोई लेना देना नहीं था, जो पिछले चुनाव में नंबर 3 या नंबर 4 पे रहे होंगे, जैसे कि बृजभूषण शरण सिंह, वो यहां से चुनाव लड़ रहे हैं कैसरगंज से, जैसे कीर्तिवर्धन सिंह, वो गोंडा से चुनाव लड़ रहे हैं। इन लोगों को इससे लाया गया क्योंकि ये लोग दूसरे दलों में थे और बीजेपी को ऐसा लगा कि अपना काडर नहीं, अपना कोई प्रत्याशी नहीं, तो अगर सीट निकालनी है तो ऐसे लोगों को पार्टी के अंदर लाया जाए जो वाकई दमखम रखते हो, दबंग नेता हो, जैसी छवि हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सब टीवी स्टूडियो के लिए है। लेकिन जो व्यक्ति अंत में वोट ला सकता है, वोट की खेप काट कर ला सकता है, उसी के इर्द गिर्द बीजेपी ने अपना ताना बाना बुना। इसलिए मैं कह रहा हूं संदीप, ये जो चरण है ये बहुत महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि यही चरण निर्धारित करेगा कि क्या मोदी लहर अगर है जमीन पर तो क्या वो वाकई इतनी सक्षम है कि वो जाति पाति के किले को भेद पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया भूपेंद्र।